तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी CBSE बोर्ड की हिंदी जो होती है क्षितिज भाग 2 को। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्षितिज भाग 2, जिसमें अध्याय 1 है। पहला लेसन है सूरदास का। सूरदास का लिखा एक है भ्रमर गीत सार से उद्धृत कुछ कुछ पद दिए गए हैं, 4 पद हैं। उसी को हम लोग इसमें देखेंगे, मतलब उसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। ठीक है ना, संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे। तो संदर्भ में देखिए क्या लिखना है आपको। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 के सूरसागर के भ्रमर गीत सार से अवतरित पद है। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक। देखिए यहाँ पद्यांश लिखा गया है। अगर किसी कहानी का अर्थ लिख रहे हैं, कहानी का अगर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पद्यांश न होकर के गद्यांश रहेगा। ठीक है ना, गद्य और पद्य में अंतर होता है। गद्य का मतलब होता है जो कहानी के रूप में लिखा जाता है, वो गद्य होता है। और जो कविता के रूप में लिखा जाता है, गीत के रूप में जो जो लिखा जाता है, उसको हम पद्य कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पद्यखंड इसीलिए लिखा गया है। पद्यखंड लिखिए चाहे पद्यांश लिखिए। और अगर गद्य का लिख रहे हैं तो गद्यखंड लिखिए चाहे गद्यांश लिखिए। ठीक, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2। पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है? क्षितिज भाग 2 के सूरसागर के भ्रमर गीत सार से अवतरित पद है। अवतरित पद हैं मतलब 4 पद हैं, जिसके रचयिता भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है? रचयिता, यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ रचयिता लिखा गया है। रचयिता, अगर आप किसी गद्य की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थ लिख रहे हैं, तो यहाँ रचयिता न लिख करके लेखक लिखेंगे। ठीक है ना, रचयिता जो होता है कवि को ही कहा जाता है। जैसे जो कविता लिखे उसके लिए रचयिता यहाँ प्रयोग होगा, या तो कवि भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जिसके कवि सूरदास जी हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या जिसके रचयिता सूरदास जी हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। रचयिता और कवि का मतलब एक ही रहेगा। कविता में रचयिता लिख सकते हैं, कवि लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहानी का अर्थ लिख रहे हैं तो यहाँ पर रचयिता न होकर के लेखक लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा संदर्भ हो गया। और प्रसंग देखिए, प्रसंग में मतलब वही चीज लिखा जाता है जिसका अर्थ लिख रहे हैं, उसमें क्या चीज क्या है, उसमें वही कम शब्दों में लिखा जाता है। जैसे इसमें है, प्रसंग है, उद्धव द्वारा योग का संदेश ले आने पर गोपियां योग मार्ग को स्वीकार न करते हुए उन पर व्यंग की हैं। ठीक है ना, योग का संदेशा जब उद्धव लाए हैं, कृष्ण के यहाँ से जब आए हैं उद्धव संदेशा लेकर के गोपियों के पास, कहाँ आए हैं? गोपियों के पास। और गोपियां ये योग का संदेशा स्वीकार नहीं कर रही हैं। क्यों स्वीकार नहीं कर रही हैं? क्योंकि गोपियां जो हैं वो प्रेम मार्ग को चाहती हैं, प्रेम को पसंद करती हैं, और ये योग का संदेशा लेकर आए हैं। तो इस पर गोपियां इनके ऊपर अनेक उदाहरण देते हुए व्यंग कर रही हैं। तो इसी को बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पद यहाँ पर दिया गया है, नीचे लिखे हैं, हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं अब। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। तो देखिए व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कौन कह रहा है? जब उद्धव संदेशा गोपियों के पास लेकर आए हैं तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम मतलब अधिक, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो।
यहाँ वास्तव में भाग्यशाली नहीं कर रही हैं, ये व्यंग कर रही हैं, ठीक है ना, व्यंग कर रही हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो, क्यों भाग्यशाली हो, देख रहे हैं इसको। यहां पर अति बड़ भागी, इसमें है ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज निंदा अलंकार है यहाँ पे। ब्याज निंदा अलंकार क्यों है, क्योंकि इसमें प्रशंसा के बहाने निंदा कर रही हैं। प्रशंसा, वास्तव में प्रशंसा नहीं कर रही हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, निंदा कर रहे हैं प्रशंसा के रूप में, ठीक है ना। प्रशंसा के बहाने, प्रशंसा के बहाने निंदा कर रही हैं, इसलिए यहां पर अलंकार हो गया क्या, ब्याज निंदा अलंकार। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस, अपरस का अर्थ हो जाएगा यहां प्रेम से रहित, प्रेम से रहित यानी प्रेम से दूर, प्रेम। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह तगाते किसके लिए प्रयोग हुआ है, स्नेह तगाते, प्रेम का धागा, प्रेम रूपी धागा कौन है, प्रेम रूपी धागा श्री कृष्ण हैं। और अपरस रहत, और तुम उस धागे को स्पर्श ही नहीं कर पाए हो। उद्धव को कह रहे हैं कि कृष्ण, कृष्ण प्रेम के धागा है, प्रेम रूपी धागा है, और तुम उस धागे को स्पर्श स्पर्श नहीं कर पाए हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन अनुरक्त नहीं हो पाया है, ठीक है, मतलब दूर, इस मतलब वो जो प्रेम रूपी धागा है उसको स्पर्श नहीं किए, ठीक है ना, स्पर्श नहीं किए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का मतलब यहां पर हो जाएगा कमल, पुरैन का मतलब कमल, पात मतलब पत्ता उसका, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, जल के भीतर मतलब अंदर रहता है। तारस देहन दागी, और उस पर, किस पर, कमल के पत्ते पर, उस जल का कोई दाग नहीं लगता है। वही हाल तुम्हारी है, तुम उसी प्रकार हो, मतलब कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन कृष्ण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं तुम्हारे ऊपर कृष्ण का प्रभाव, ठीक है ना। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरैन पात मतलब कमल का पात, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर ही रहता है, और जल का, उस पानी का कोई उस पर दाग नहीं लगता। उसी प्रकार तुम हो, कृष्ण के साथ रहते हो और कृष्ण का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा है। इसके आगे देखते हैं। ठीक है ना, हाँ, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी। ज्यों, ज्यों यहाँ पर आया है, यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका, उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार, कौन सा अलंकार, उदाहरण अलंकार। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, ठीक है ना। जैसे जल माह तेल की गागर, मतलब अगर कोई गगरी, मिट्टी का बना जो एक बर्तन होता है, उसको तेल में डुबो दिया जाए या उस पर तेल लगा दिया जाए बढ़िया से, और उसको पानी में डुबोया जाए या उस पर पानी डाला जाए, तो बूंद न ताको लागी, उस पर
पानी का एक बूंद भी नहीं लगता है, उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं टिकता, सब फिसल कर गिर जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है इसमें, ज्यों में, इस लाइन में, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं बोरा, अपना पाँव नहीं डाला। हे उद्धव, तुमने प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, नहीं बोरा। दृष्टि न रूप रागी, और तुम्हारी दृष्टि उस वहां तक पहुंची ही नहीं। ठीक है ना, तुम्हारी नजर वहां तक नहीं पहुंच पाई। प्रीत नदी, प्रीत नदी में पाँव न बोरो, प्रीत नदी में आपका अलंकार क्या हो जाएगा? प्रीत नदी में यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूपक। ठीक है ना, प्रीत नदी में पाँव न बोरो, प्रीत नदी में यहाँ पर रूपक अलंकार है। तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं बोरा, पाँव नहीं डुबोया, नहीं डाला। प्रेम की नदी किसको कह रहे हैं? प्रेम मतलब कृष्ण के साथ रहकर तुम पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है कृष्ण का, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। इसके बाद सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, भोरी का मतलब भोली, भोली, भोरी का मतलब क्या? भोली। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों का कथन है कि अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम अबलाएं हैं, भोली अबलाएं हैं। गुर चाटी जो पागी, जिस प्रकार से कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती, जिस प्रकार से चीटी, चीटी होती है और गुड़ में गुड़ के लालच में पड़ करके उसमें अपना पैर गड़ा लेती है और उससे निकल नहीं पाती है, वही दशा हमारी है। कृष्ण के प्रेम में फंस करके अब इससे हम निकल नहीं पाएंगी। अर्थात कृष्ण ये जो आप लेकर आए हैं योग का संदेशा, ये हमारे लिए नहीं है, मतलब ये हम इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, कहने का तात्पर्य है। ठीक है ना। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों का कथन है कि हम तो गोपियां, भोली भाली गोपियां हैं और हमारी दशा वही है जिस प्रकार से चीटी होती है गुड़ में, उसके लालच में पड़ करके अपना पैर गड़ा देती है और उससे फिर निकल नहीं पाती है, वही दशा हमारी है। हम भी कृष्ण के प्रेम में पड़ करके अब नहीं निकल सकती। इसका अर्थ यही था, व्याख्या यही थी। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, मन की बातें तो मन में ही रह गई। गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से? मन की बातें, हमारे मन की बातें तो मन में ही रह गई। गोपियां कह रहे हैं उद्धव से कि हमारे मन की बातें मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए जाए मतलब कही जाए, कौन पे उद्धव, किससे? यहाँ कह रहे हैं कि किससे कही जाए, हे उद्धव किससे कही जाए, ना ही परत कही, कही नहीं जाती, किससे कही जाए? हे उद्धव बातें किससे कही जाए, कही ही नहीं जाती। ठीक है ना। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। यहाँ पर देखिए मन की मन ही मांझ रही, यहाँ पर मैं यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, तो मैं बार बार आया है, तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास में कौन सा अलंकार? अलंकार वृत्त्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास हो जाएगा। ठीक है ना, वृत्त्यनुप्रास।
अवधि आधार आस आवन की, यहाँ भी अनुप्रास ही है। अवधि आधार आस आवन की, यहाँ भी वृत्त्यनुप्रास है। वृत्त्यनुप्रास, यहाँ भी वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। तो इस अर्थ इसका देख लीजिए, अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार, जो अवधि थी, कौन सी अवधि? आने की, आवन की। आवन की मतलब आने की, आवन की मतलब आने की। अवधि, कौन सी अवधि? आने की अवधि जो थी वही आधार था हमारा। उसी आशा, वो आशा थी और उसी आशा मतलब इसी, यही आधार था। तन मन बिथा सही, और इसी आधार से हमने क्या किया? तन मन बिथा सही, तन से और मन से व्यथाओं को सहन किया। जो श्री कृष्ण के आने की आशा थी, हमारे मन में जो श्री कृष्ण के आने की आशा थी वही आधार था, वही अवधि, जो आने की अवधि थी वही आधार था। और इसीलिए हमने तन से और मन से इन व्यथाओं को सहन किया। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, अब तो इन जोग के संदेश को सुन सुन करके, अब इन जोग संदेशन, जोग के संदेश को सुन सुन मतलब सुन सुन करके, बिरहीन बिरह दही, हम बिरहिनिया, कौन? गोपियां। हम बिरहिनिया मतलब गोपियां अपने आप को कह रहे हैं कि हम बिरहिनिया विरह में और भी जलने लग गई हूँ। क्यों जलने लग गई हूँ? जो ये योग का संदेशा भेजे हैं, इसको सुन सुन करके। चाहत हुते गुहार जितहिते, हम गोपियां क्या चाह रही थी? गोपियां चाह रही थी कि चाहत हुते गुहार जितहिते, मतलब कृपा होगी। किधर से? उधर से, श्री कृष्ण की तरफ से कृपा होगी, मतलब हमारी बातों को सुनेंगे। चाहत हुते गुहार जीते, मतलब चाहती थी, क्या चाहती थी हम? कि गुहार जीते, हमारी गुहार सुनी जाएगी, मतलब उस तरफ से कृपा होगी, श्री कृष्ण की तरफ से कृपा होगी। उतते धार बही, लेकिन हो गया उल्टा, उल्टी धारा बहने लगी। कौन सी धारा बहने लगी? प्रेम, हम तो प्रेम चाह रही हूं, लेकिन उधर से उल्टी धारा बहने लग गई। जिस तरफ से हमने समझ रही थी कि, आशा कर रही थी कि जिस तरफ से हम कृपा की आशा कर रही थी, उधर से तो उल्टी धारा बहने लगी। उल्टी धारा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो योग का संदेशा भेजे हैं। हम तो सोच रही थी कि, मतलब प्रेम मार्ग को गोपियां सोच रही थी उधर से संदेशा आएगा कि ऐसा कुछ संदेशा अच्छा आएगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। मतलब उधर से तो योग और ज्ञान का संदेशा भेजे हैं, उल्टा। ठीक है ना? उतते धार बही मतलब उल्टी धारा बही। उल्टी धारा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा योग और ज्ञान का संदेशा भेज दिए, लेकिन हम ये आशा नहीं कर रही थी कि ऐसा होगा। ठीक है ना? सूरदास अब धीर धरें क्यों? सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों का कथन है, अब धीर धरें क्यों? धीर मतलब धैर्य, धीर मतलब धैर्य। धरें क्यों? धरें मतलब धारण, धैर्य धारण कैसे करूं? क्यों? सूरदास अब धीर धरें क्यों? सूरदास जी कह रहे हैं कि अब धैर्य ही कैसे धारण करूं? गोपियों का कथन है। मर्यादा न लही, उन्होंने हमारी मर्यादा को ही, मर्यादा का मतलब हो जाएगा मर्यादा। ठीक है ना? मर्यादा हो जाएगा मर्यादा न लही। अब धैर्य ही कैसे धारण करूं जब उन्होंने मर्यादा को समझा ही नहीं, तो अब धैर्य धारण कैसे कर सकती हूं? तो यही व्याख्या थी इन पदों की, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज बस यहीं तक हो पाएगा, इसके आगे फिर किसी दूसरे वीडियो में, कल हो पाएगा हो सकता है, या तो किसी दूसरे दिन हो पाएगा। आज बस यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।